एक राजा था। वह राजा प्रजापालक, न्यायप्रिय और दयालु था। प्रजा के सुख दुख का ध्यान रखता था। वह रात को कई बार प्रजा का हाल जानने के लिए नगर का भ्रमण करता था। नगर की चारदीवारी की सारी जानकारियां लेता था। एक रात उसकी इच्छा शहर के बाहर जाने की हुई। राजा ने जैसे ही साधारण आदमी का भेष बनाया, वैसे ही उसकी रानी ने कहा, महाराज, आप सदैव अपने दीवान और कोतवाल को साथ लेकर जाते हैं। आज आप मुझे अपने साथ ले जाइए। कितना चोखा मौसम है। चांदनी से धरती नहाई हुई लगती है और हवा में भी ठंडापन है। राजा ने रानी की ओर देखा। रानी की आंखों में याचना थी। राजा हंसकर बोले, चोखो रानी जी, आज हम आपको ही अपने साथ ले जाएंगे, पर आपको भी साधारण कपड़े पहनने होंगे। जी स्वामी। राजा और रानी दोनों चंद ही पलों में तैयार हो गए। ड्योढ़ीदार को बैलगाड़ी लाने के लिए कहा। ड्योढ़ीदार बैलगाड़ी तैयार करके लाया। राजा ने ड्योढ़ीदार को आदेश दिया, तुम अपने कर्तव्य का ध्यान रखना और किसी को मत बताना कि हम बैलगाड़ी में गए हैं। राजा और रानी बैलगाड़ी पर सवार होकर शहर के बाहर की ओर चल पड़े। थोड़ी देर में वे चारदीवारी की सूरज पोल दरवाजे पर पहुंचे। पोल राज्य के कानून के तहत बंद थी। राजा का हुक्म था कि रात को 12 बजते ही पोल को बंद कर दिया जाए और 4 बजे तड़के सवेरे खोल दिया जाए। पहरेदार ने पूछा, कौन है आप? राजा ने अपनी अंगूठी दिखाई। पहरेदार ने झुककर खम्मा घड़ी कही और उसने पोल के दरवाजे खोल दिए। राजा और रानी जैसे ही बाहर निकले, पहरेदार ने पोल के दरवाजे वापस बंद कर दिए। शांत और चुप। रानी ने राजा से कहा, महाराज देखिए, महलों की दीवारों से यह खुलापन कितना अच्छा लगता है। झूमते पीपल, नीम, खेजड़े, जाल आक और गूंदी के पेड़, इन्हें लहलाते हुए देखकर मेरा मन झूमने लगा है। राजा और रानी बैलगाड़ी पर बैठे हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। अब खेत आ गए थे। अभी वे थोड़ी दूर ही गए थे कि उन्हें एक खेत में विचित्र दृश्य दिखाई दिया। राजा ने बैलगाड़ी को रोका, ध्यान से देखा। बस राजा देखता ही रह गया। राजा ने बैलों की लगाम रानी के हाथ में थमा दी। कहा, मैं अभी आया। राजा बैलगाड़ी से उतरकर खेत की तरफ गया। उसने देखा कि एक मरियल सा किसान हल चला रहा है, बाजरी बीज रहा है। हल के एक ओर बैल जुता था और दूसरी ओर उस किसान की लुगाई। राजा पल भर के लिए सकते में आ गया। सचेत होकर फिर देखा। विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके राज्य में भी आदमी इस स्तर तक जीता है। बड़ी ग्लानि हुई। वह धीरे धीरे उस किसान के पास गया। पूछा, भाई, ये क्या कर रहे हो? घर की लुगाई को बैल की जगह जोत रखा है। किसान चांदनी में राजा के चेहरे को अच्छी तरह देख नहीं पाया। फिर भी बोला, क्या करूं, सब कर्मों के खेल है। एक बैल मर गया, गरीबी में आटा गीला हो गया। लेकिन भाई, सलाह देने में कुछ भी खर्च नहीं होता। हम पर जो बीत रही है उसका दर्द हम ही जानते हैं। तुम जाओ, हमें रात भर में खेत हल चलाना है। दिन में तो नहीं कर सकते ना। राजा का आम आदमी मर गया। राजा जाग गया। वह बोला, यह तो अन्याय है। बैल की जगह लुगाई को जोत रखा है। लुगाई पर अत्याचार करते। बोल तो ऐसे रहा जैसे कि तू इस भूमि का धनी हो। कान खोलकर सुन ले, मैं अपनी लुगाई को जबरदस्ती यह काम नहीं करा रहा हूं। हमारी मजबूरी है। यदि ऐसा नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? राजा ने कहा, इसकी जगह मुझे जोत लो, पर अपनी लुगाई को छोड़ दो। मुझसे यह सब नहीं देखा जाता। किसान ने हवा में हाथ उछालते हुए कहा, ओहो, ऐसे दुख जता रहा है कि तू राजा हो? राजा ने विनम्रता से कहा, तू कुछ भी समझ ले, पर मैं इस लुगाई को बैल की जगह नहीं जुतने दूंगा। तेरी मर्जी। मुझे तो अब 2 हाथ जमीन जोतनी है। राजा किसान की लुगाई की जगह जुत गया। देखते देखते 2 हाथ जमीन का काम पूरा हो गया। राजा पसीने से लथपथ हो गया। मेहनत में कितना दम लगता है, ये राजा ने पहली बार जाना। उसमें सोचा, आज मालूम हुआ कि किसान खून का पसीना कैसे करता है। वह अपार शक्ति लगाकर हमारे लिए अन्न पैदा करता है। राजा ने मन ही मन उस श्रम देवता को नमस्कार किया। बोला, भाई, मेरे साथ चलो। मेरी बैलगाड़ी के दोनों बैल ले लो। नहीं भाई, मुफ्त के धन से आदमी को सुख नहीं मिलता। इस साल का काम तो हो गया। ईश्वर ने चाहा तो इस बार सारी दरिद्रता मिट जाएगी। अरे भाई, ईश्वर चाहे तो खेत में मोती निपज सकते हैं। मोट बाजरी के दानों की जगह मोती लग सकते हैं। नहीं तो यह फसल खड़ी खड़ी खराब हो जाती है। राजा ने किसान के लिए शुभकामनाएं की। वह लौट आया। रानी परेशान थी, चिंतित थी। उसने तपाक से पूछा, इतनी देर कहाँ लगा दी? आप पर मिट्टी कैसी आपके पाव? बेसी सवाल मती कर, चलो घर चले। दोनों गाड़ी पर बैठकर महल लौट आए। इस बार किसान के खूब अच्छी फसल हुई। जिस जगह राजा बैल की तरह जुता था, उस 2 हाथ की धरती पर अन्न के दानों की जगह बहुमूल्य मोती पैदा हो गए। किसान ने मोतियों को बालों से अलग किया। सोचने लगा कि ये कैसे दाने हैं। ये तो चमक रहे हैं, झिलमिल कर रहे हैं। वह और उसकी पत्नी असमंजस में पड़ गए। ये क्या उगाया उनके खेत में?
ऐसी अनजानी और विचित्र चीज तो कभी उगी ही नहीं। उसने अपनी पत्नी से कहा, भाग्यवान, यह सब क्या है? उसकी लुगाई समझदार, स्वामी हमें इन्हें लेकर राजदरबार में चले जाना चाहिए। कहीं ऐसी वैसी चीज होगी तो हम आफत में पड़ जाएंगे। किसान को अपनी पत्नी की बात ठीक लगी। वह उन मोतियों को गठरी में बांधकर राजदरबार में चला। राजदरबार हर गरीब अमीर आदमी के लिए खुला था। वह राजा के सामने गया। राजा ने उसे पहचान लिया, लेकिन उसने इस भेद को खोला नहीं। पूछा, कैसे आए भाई? महाराज, मेरे खेत में इस बार गठरी भर अजीब सा अनाज हुआ है। न वह घट्टी में पीसा जाता है और न मूसल से कूटा जाता है। दिखाओ तो। किसान ने राजा के सामने गठरी खोल दी। सारे दरबारी और राजा उन चमकदार चने के आकार के मोती देखकर चकित रह गए। दीवान ने कहा, यह तो मोती है महाराज। रानी ने पूछा, महाराज, खेत में मोती कैसे उगाए? राजा ने कहा, उस ईश्वर की माया अपरंपार है, वह कुछ भी कर सकता है। राजा ने कहा, भाई किसान, ये बहुत ही कीमती मोती है। तेरी 7 पीढ़ी की गरीबी दूर हो गई। नहीं महाराज, ये मेरे क्या काम के है? खेत में मोती कैसे निपज गए? तूने ही कहा था कि ईश्वर चाहे तो खेत में मोती उग सकते हैं। किसान चौंक कर बोला, मैंने कहा? कब और कहा? याद करो। किसान ने अपनी यादों को लपेटा। अचानक उसे याद आया। वह थर थर कांपने लगा। हाथ जोड़कर वह उसके सिंहासन के आगे लेट गया। वह कह रहा था, महाराज, मुझे माफ करे, जान बख्श दें। मैंने वह सब अनजाने में किया। आपको बैल की जगह हल में जोत लिया। माई बाप, मुझे क्षमा कर दें। राजा ने सिंहासन से उतरकर किसान को गले लगाकर कहा, मैं न्यायप्रिय कहलाता हूं। मैंने तो अपना फर्ज निभाकर न्याय किया है। किसान भाई, जहां किसान हल में एक बैल न होने पर अपनी लुगाई को जोतता है, उस राजा का यही प्रायश्चित्त है। राजा ने उन मोतियों को राज्य के खजाने में रखवाकर उसके बदले किसान को धन दे दिया। किसान राजा की जय जयकार करता हुआ राजदरबार से चला गया। लाइक और सब्सक्राइब करें गॉड एनिमेशन।